मेरे को नियॉन मैन का समझ में नहीं आता ये किस टाइप का न्यूज चैनल चलाता है। ये इंसान भाई साहब 14 चीज करने की लालसा रखता है, लेकिन फिर बाद में जब कुछ भी नहीं समझ में आता है तो दुनिया का भांग भूसड़ा उठाता है और उसके बाद में लोगों को बताने लग जाता है। अगर उसको ड्यूटी की तरह निभाता है तो पॉलिटिक्स के बारे में क्यों नहीं बोल पाता है, कुछ और बोल पाता है। इतना पढ़ा लिखा ये नहीं है, इससे मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है। हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरे को नियॉन मैन का समझ में नहीं आता ये किस टाइप का न्यूज चैनल चलाता है जिसमें प्रॉपरली पूरी न्यूज भी नहीं होती। अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत दूर की बात है रखना, लेकिन केवल यूट्यूब की न्यूज भी नहीं होती है, इंटरनेशनल न्यूज में भी घुस जाता है। बाहर कभी पॉलिटिक्स को लपेट लेता है, सोशल न्यूज को लपेट लेता है। आखिर ये इंसान करना क्या चाहता है? और ऊपर से प्रॉब्लम ये है कि प्रोपेगेंडा वाले वीडियो बीच में लेके आता है और उस टाइम पे भैया मैं तो केवल न्यूज बता रहा था, और उसके बाद में कैसे ये उस चीज के अंदर मतलब समझ रहे हो तुम, व्यू कलेक्ट कैसे कर पाता है। ये इंसान भाई साहब 14 चीज करने की लालसा रखता है, लेकिन फिर बाद में जब कुछ भी नहीं समझ में आता है तो दुनिया का भांग भूसड़ा उठाता है और उसके बाद में लोगों को बताने लग जाता है, जिसका कोई सेंस तो ढंग से मेरे को नहीं लगता कि निकल पाता है। क्योंकि डेली बेसिस पे बंदे की वीडियो आती है जिससे वो बढ़िया पैसे बनाता है, जिसके यहाँ से भाई साहब प्रोपेगेंडा प्रमोशन अपने हिसाब से करके निकल जाता है और लोगों को समझ में भी नहीं आता। साउथ की मूवी के कलेक्शन ये अपने कई न्यूज में बताता है, अरे वो मूवी इतनी क्रेजी, 4 रील उधर की उठाता है। ऑब्वियसली हर टॉपिक पे कहीं ना कहीं 1-2 रील तो हर आदमी प्रमोट करने के लिए बना ही लेता है, तो वो भाई सब आ जाती है। तुम्हें पता है पूरे देश में ये पिक्चर देखा, तुम्हें नहीं पता? अरे इतना बढ़िया कलेक्शन, वो फैन तो क्रेजी हो गए। फिर आती है बात की अपने आसपास के दोस्तों यारों को बचाने की। डेफिनेटली समटाइम्स आई फाइंड हिम वेरी ऑनेस्ट अबाउट हिज जॉब, कि अपना ओपिनियन तो ऑब्वियसली बहुत दूर की बात है, बट ये एटलीस्ट ये रख पाते हैं कि भाई सब एल्विश के फैन भटक जाते हैं, इसको कुछ बोल के आते हैं, उसको कुछ बोल के आते हैं, तो ये उस चीज पे एटलीस्ट व्यू पॉइंट तो बताते हैं। बट माई पॉइंट ऑफ सीइंग दिस कि कल एक वीडियो आती है इसमें बताते हैं भाई साहब, क्योंकि ये रेलेवेंट है टॉपिक, अगर तुम समझ पाओ तो। कल एक वीडियो आती है इसकी जिसमें ये बताता है कि भाई साहब लक्ष्य चौधरी एक सोशल मुद्दे को लेके आपको बताता है कि लोगों के अंदर कितना प्रॉब्लम आ गई है, बच्चे खेल रहे हैं लेकिन भाई यहाँ बच्चे संडे संडे आए थे हम खेलने मात्र 3 घंटे के लिए। इसमें भी किसी ने कंप्लेन कर दी बिल्डिंग से कि बच्चे पार्क में खेल क्यों रहे। अरे वो भी तो घटिया कंटेंट बनाता है, दूसरे अपना धंधा कर रहे होते हैं, स्कैम कर रहे होते हैं, उसको वो जाकर के एक्सपोज करने लग जाता है। अरे अगर उसको ड्यूटी की तरह निभाता है तो पॉलिटिक्स के बारे में क्यों नहीं बोल पाता है? और अगर उसके नहीं बोल पाता है तो छोटे डैमेज से जो आदमी छोटा मोटा स्कैम कर रहे हैं उनको, उनके पीछे मतलब क्यों? चलो ठीक है, मान लिया कि उसको उसके बारे में कुछ और अवेयरनेस, कुछ और बोल पाता है। इतना पढ़ा लिखा ये नहीं है, इससे मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट स्टिल उसके बारे में कुछ कर पाता है। हर दिन आए दिन भाई साहब ये इंस्टाग्रामर, ये रीलर, ये सिंप वाले, तू भी तो दूसरों की उंगली करके ही पैसे कमाता है। तो जो आदमी घर पे बैठ के बच्चों की कंप्लेन कर रहा है कि अरे बच्चों के खेलने से डिस्टरबेंस हो रहा है, वो तेरे जैसा चूतिया है जो कि भाई साहब ये आइडिया ला रहा है कि अरे और कौन से इन्फ्लुएंसर के रील चल रही है जिसमें मेरा वीडियो का कंटेंट बन जा रहा है, तो उसका नाम क्यों लेना है नियॉन? अगर तेरे को लग रहा है कि कोई प्रेस्टिजियस आदमी कुछ ढंग का बात कर रहा है या कुछ कर रहा है तो उसको बता। और भी देश में बहुत सारी चीजें हैं, उसको भी समझा। ऐसे 10 मिनट की वीडियो और क्लिक बेट जितने टाइटल होते हैं उसको दिखा करके अपने व्यूज मत बना। लोगों को लग रहा है भाई साहब ये तो नियॉन मैन दिखा रहा है, तो भाई साहब इसी पे मतलब कि फोकस किया जा रहा है, मुद्दा अभी यही रह जा रहा है, इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी वीडियो के अंदर में एक आरजे माविश की भी वीडियो है कि अरे इसको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। अरे कहीं किसी कोने में बैठ के समय रैना भी एक स्टोरी लगा रहा है तो उसके नीचे भी 4-15 उसके अगेंस्ट में या उसके सपोर्ट में कमेंट आ रहा है। तू पर्टिकुलर एक आदमी को पॉइंट करके कैसे, और इस चीज को बाद में ये बताया जा रहा है कि नहीं भाई साहब ट्रोलिंग देखो। अच्छा, क्योंकि इसको भी समझ में आ रहा है कि भाई साहब इन लोगों के डेटिंग वेटिंग पे कुछ बोलेंगे तो उससे कमेंट भी आएगा, उससे मुद्दा भी बनेगा, और उसका एक्चुअल अगर कोई यू नो लफड़ा बढ़ा तो भाई साहब कवरेज तो भाई की ही जा। इसी तरह से तो आज भाई साहब तुम्हें पता है अभी रिसेंटली मैंने देखा रजत दलाल का एक साबुन का ऐड आ रहा है। साबुन का ही होगा ये, क्योंकि स्टार्टिंग के फर्स्ट क्लिप में वो साबुन दिखा रहा होते हैं, मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है और मेरे हाथ से स्किप हो जा रहा है। सोचो तुम लोगों के अनवांटेड अटेंशन की वजह से कोई आदमी उस चीज को करियर समझने लग जा रहा है। ऐसा आदमी अगर इस फील्ड में रहेगा भाई सब, कोई बंदा ऐसे पतला सा मॉडल घूम के आएगा, ओ तू हेकड़ी दिखा रहा है, बाद में उससे अपना संडास साफ कराएगा। व्हाट इज द पॉइंट?
और अगर तू ये करना चाह रहा है तो और भी बहुत सारे छोटे यूट्यूबर्स क्रिएटर द्वारा बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया जा रहा है, सड़कों पे, रील पे, रोड पे वीडियो बनाया जा रहा है, तो उनको भी बता, उनको भी फेमस कर, दो चार पैसा घर में ज्यादा आएगा। मतलब लोगों के भी केवल अपना अपना फायदा सोचने लगेगा भाई, बैठे बैठे कुर्सी पे बवासीर हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। सो यार दैट इज इट। अगर आपको लगा हो कि भाई सब ज्ञान की बात है तो जाके उस चूतिया को बताएं, और नहीं तो चद्दर ताने और सो जाएं। और एक बात मेरी पर्सनली ये आई रियली वांटेड टू शेयर, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं बनाते वक्त ये सोचता हूँ कि मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इससे तो ये भी हो रहा है, लोग तो ये भी कर रहे हैं, वो भी हो रहा है, देयर इज सो मेनी थिंग्स गोइंग इन माय हेड। तो मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है कि देखो, ऑब्वियसली पॉलिटिक्स पे आदमी इसीलिए नहीं बोल पा रहा है, जो कि आई ऑलरेडी अंडरस्टैंड अबाउट एनी अदर पीपल, कि भाई साहब उससे आपके घर वालों को प्रॉब्लम हो जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड समझ में आ रहा है कि जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है वगैरह वगैरह, या फिर एक्चुअल में मेरा जो लॉजिक मुझे दिख रहा है कि जो बड़े क्रिएटर्स हैं जिनका अभी तक वो सरगना और वो जो सिंडिकेट नहीं बना है, उन लोगों में अगर हम सुधार लेके आए तो शायद हम एक बेटर यूट्यूब कल्चर डेवलप कर पाए और लोग भी हमारी तरफ लुक अप टू करके देख पाए। तो एक हेल्दी क्रिटिसिज्म के साथ मेरा बस ये कहना है कि आई एम मेकिंग दिस चैनल टू मेक सेंस अबाउट creators who are doing good, bad, or telling them with no harsh things. Maybe the videos will be harsh because you do a lot of shitty things. So maybe it could be. But other than that, I am just saying ki I'm here to criticize only, not to make anything worth. But sooner or later, I will, once I reach 100K, then definitely I will take off this mask and come in front of you being myself. Till then, thank you so much. Bye bye.